बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना जिस भी पोस्ट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप लोगों का पहला टेस्ट आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया, आप लोगों का पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में दोनों के वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, और जो वर्बल के सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो नॉन वर्बल के वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। बहुत बड़ी वीडियो है, क्योंकि जो आप लोगों का अगर पहला टेस्ट पास ना हुआ तो दूसरा टेस्ट आपको नहीं देने दिया जाएगा, इसलिए पहला टेस्ट पास करना जरूरी है। फौरन आपका दूसरा टेस्ट एकेडमिक पार्ट का होगा, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। और इस वीडियो में आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और इसमें एक्सपीरियंस रिपीट यानी पास टेस्टों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं इंटेलिजेंस के। इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं, तो कंसेप्ट भी समझें, और हो सकता है कि अक्सर क्वेश्चन आप लोगों के नेक्स्ट टेस्ट में आ जाएं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही बड़ी वीडियो है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ पर्सन हैज सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ एंड 5% गिव टैक्स, देन हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि एक शख्स है, एक आदमी है, जिसकी जो महाना सैलरी यानी एक महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपये, और वो 5% हर मंथली टैक्स अदा करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स, यानी 5% टैक्स अदा करने के बाद उसे महाना सैलरी कितनी मिलती है, 45,000, 47,500, 42,500 या 45,500। तो देखें, ये सेम ये क्वेश्चन टेस्टों में आ चुका है, और इस वीडियो में एक्सपीरियंस रिपीटेड सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड है, बार बार टेस्टों में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। देखें, ये जो एक शख्स की जो महाना सैलरी है 50,000, 5% वो टैक्स अदा करता है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 5% तकसीम हो जाएगा 100 के साथ, और ज़रब कर देंगे 50,000 के साथ। तो ये 100 के 2 ज़ीरो और 50,000 के 2 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगा 5 ज़रब 500। तो 5 को 500 ज़रब करेंगे तो 5 सिफर 5 सिफर, 5 को 5 से ज़रब करें तो 25, यानी 2500 रुपये बनता है। यानी 5% वो कितना अदा करता है, 2500 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 50,000 से 2500 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 0 0 और 10 में से 5 को 5, पीछे 9, 9 में से 2 को 7, और पीछे रह गया 4, यानी 47,500 रुपये। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 47,500। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर, मिसेज, पप्पी या शीमेल। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, जो डॉग का तल्लक है वो है बिच के साथ, तो जो हॉर्स का तल्लक, घोड़े के तल्लक किसके साथ होता है, मेयर के, मिसेज, पप्पी या शीमेल। तो देखें, डॉग का तल्लक बिच के साथ किस तरह है। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और बिच का मतलब होता है कुतिया, यानी जो डॉग की शीमेल है वो है बिच। इस तरह उन्होंने कनेक्शन बताया। इसी तरह ही हमें आगे कनेक्शन बताना है कि हॉर्स का तल्लक क्योंकि उसकी शीमेल के साथ होगा, तो हॉर्स की शीमेल होती है मेयर यानी घोड़ी, तो इसमें मिसेज, शीमेल या पप्पी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर यानी घोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब है कि लड़कियां लड़कों को बुलाने के लिए क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, बेबी, कज़न, ब्रदर या फ्रेंड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ब्रदर। यानी टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब कि लड़कों से बात करने के या मुखातब करने के लिए क्या कहती हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ब्रदर, भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, 2 + 2 40 यानी 44, 2 + 3 49 यानी 49, 2 + 4 आगे कौन सा जवाब आएगा, 48, 6, 416 या 408। तो देखिए, सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें 2-3 चीज़ें चेक करें। तो ये ताकदार की सीरीज़ है, जुफ्त अदा की इसमें चीज़ें जमा हो रही है, नफ़ी और तकसीम ज़रब, इस तरह कोई ना कोई इसमें ट्रिक होती है। तो देखें, 2 + 2 से 44 किस तरह बना, वो इस तरह बना कि 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। तो इस 2 का उन्होंने स्क्वायर लिया, यानी 2 को 2 से 2 का स्क्वायर 2 हो, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। इस तरह इसका जवाब 44 आ गया। आगे देखें, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 ही बनेगा, लेकिन 3 को 2 ज़रब करें तो 6 बनता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 का स्क्वायर लिया, तो 3 को 3 से ज़रब करेंगे, 3 दूना 3 तिया 9, 2 को 2 से ज़रब किया 4 बन गया, 3 तिया 9 बन गया। इस तरह उन्होंने 2 + 3 से 49 बना दिया। तो आगे देखें, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन 4 को 2 से ज़रब करें तो 8 आएगा, लेकिन 4 को हमें 4 से ज़रब करना है, तो 4 को 4 से ज़रब करेंगे, 4 चौका 16, तो हमारा जवाब कितना आएगा, 416। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 416 हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर है 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45% ऑफ 300, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि 45% 300 का 45% कितना है, 135, 150, 149 या 145। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। आप लोगों को पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि हम सिंपल परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे, 45% तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 300। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, पीछे बचेगा 3 ज़रब 45, 3 को 45 ज़रब करेंगे, 3 × 5 = 15, 1 असल, 4 3 चौका 12 और 13, यानी 135 हमारा जवाब आएगा। यानी
300 का 45% कितना है 135। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 8 men टेक अ वाटर टैंक 125 वॉल्यूम फिल इन 1 वीक, सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 8 आदमी एक जो वाटर टैंक है उसका 125 वॉल्यूम फिल, मतलब एक 125 वॉल्यूम उसका फिल यानी भर सकते हैं 1 वीक यानी एक हफ्ते में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स, यानी 4 हफ्तों में वो 8 जो आदमी है 4 हफ्तों में कितना वॉल्यूम फिल करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि 1 वीक में 125 वॉल्यूम फिल होता है, तो 4 वीक्स का हमें बताना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे 125 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 5 होगा 20, 0 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 0 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 500 VF यानी 500 वॉल्यूम फिल होगा 4 वीक्स में। तो ए ऑप्शन इज़ राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है कि 3, 8, 18, 38 आगे कौन सा जवाब है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखिए इस सीरीज़ का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें फ़र्क देखना होता है। सबसे पहले 3 और 8 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क, यानी 3 में 5 को जमा किया तो ये 8 बन गया। तो 8 और 18 में फ़र्क कितना है, 10 का फ़र्क है, 10 इसमें जमा किया तो 18 बन गया। तो आगे देखिए 18 और 38 में, तो इसमें फ़र्क कितना है, 20 का फ़र्क है, यानी 18 में 20 को जमा किया जाए तो 38 बनता है। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि पहले 5 को 5 से जमा करके 10 अगला सब फ़र्क है, 10 को अगर 2 ज़रब किया तो 20, यानी मतलब उसका आगे जाकर दुगना हो रहा है, पहले 5 फिर 10 फिर 20, आगे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आगे 40 ही इसमें जमा होगा। तो इसका कितना जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ 40 माइल्स इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 1 आवर यानी 1 घंटे में वो 40 माइल्स का सफ़र करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट यानी 20 मिनट में वो कितना फासला करेगा, 13 मील का, 15 मील, 11 मील या 17 मील का। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा कि 1 घंटे में वो कितना करता है 40 माइल्स, यानी 1 घंटे में तो हमें 1 मिनट का मालूम करना होगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 60 के साथ तकसीम कर देंगे। जब इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 0 इशारिया और जहाँ पे भी 0 लग जाएगा। तो 60 को अगर 6 से ज़रब करें तो 360 बनता है। तो 0 ऊपर से 10 में से 6 को निकाला तो फिर कितना 4 और 3 में 40 रह गया। तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 60 को 360 आएगा, यानी इसका जवाब आता है 0.66, यानी 1 मिनट में वो कितना माइल्स का सफ़र करता है 0.66 वो 1 मिनट में करता है। तो हमें 20 मिनट का बताना है, तो 0.66 को हम ज़रब करेंगे 20 के साथ। तो इसका कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, कीवी, क्रो, ऑस्ट्रिच या पिजन। तो कीवी का मतलब होता है, कीवी भी एक परिंदा है, न्यूजीलैंड का एक परिंदे का नाम है कीवी, और क्रो का मतलब होता है कौवा, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग और पिजन का मतलब कबूतर। तो देखने में तो ये सारे ही परिंदे हैं, लेकिन इनमें से एक मुख्तलिफ कौन सा है वो हमें किस तरह हम बताएंगे, वो इस तरह कि देखें जो इसमें ऑस्ट्रिच है ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, बाकी भी परिंदे हैं लेकिन ऑस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, ऑस्ट्रिच राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज़ ऑड, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, किलोग्राम, वेट या मीटर। तो देखें किलोग्राम, वेट, वज़न, वेट का मतलब वज़न, तो ये सारे एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, लेकिन जो मीटर है ये डिफरेंट कैटेगरी है, क्योंकि मीटर ये जो इनसे वज़न तोला जाता है, लेकिन जो मीटर है इससे मतलब है कि कोई चीज़ नापी जाती है। तो लिहाजा मीटर बाकियों से अनोखा है, बाकियों से ऑड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पिन का तल्लक है वो निब के साथ है, तो लेंस का तल्लक किसके साथ होगा। तो देखें पिन मतलब कि पिन की निब होती है, तो उसके ज़रिए लिखा जाता है, उसके ज़रिए सारा काम होता है। तो आगे देखिए लेंस, तो लेंस किस में होता है, टेलीग्राफ में नहीं, टेलीकॉम में नहीं, टेलीग्राम में नहीं, तो लेंस जो होता है वो टेलीस्कोप में होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टेक्स 4 मिनट्स टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू बॉयल 5 एग्स एंड 2 एग्स टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 4 मिनट्स में एक अंडा उबाला जाता है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि 4 मिनटों में एक अंडा उबाला जाता है। तो हमें ये बताना है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को इकट्ठा उबालने से, यानी 5 और 2 कितने हो गए 7 अंडों को इकट्ठा अगर उबालें तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट, 7 मिनट, 14 या 4 मिनट लगेंगे। ज़ाहिर बात है कि एक अंडे का भी एक अंडा 4 मिनटों में उबल रहा है, तो वही देचकी में या वही मतलब है कि जो भी बर्तन है उसमें अगर 7 अंडे डाल दें एक साथ तो वही सेम ही टाइम लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी।
4 मिनट से इसका राइट आंसर बनता है। डी ऑप्शन राइट 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन एप्पल प्राइस 15 रुपीज़, सो हाउ मैनी एप्पल्स इन 120 रुपीज़। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक एप्पल आता है 15 रुपये का, तो 120 रुपये के कितने एप्पल आएंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक एप्पल आता है 15 रुपये, 120 के कितने आएंगे, तो 120 को हम 15 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब मतलब कितना आएगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फौरी आपको कमेंट बॉक्स में भी हल करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ सोल्ड 70% ऑफ मैंगोज, ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि एक आदमी है, उसने 70% जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो बेच दिए हैं। आगे कह रहे हैं ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, यानी 70% उसने बेच दिए हैं, 270 आम उसके पास बाकी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव, यानी उसके पास टोटल मैंगो कितने थे। 900, 850, 770 या 950। तो देखें 70% उसने बेच दिए हैं, हमें नहीं पता 70% में कितने आम थे, लेकिन हमारे पास ये पता है कि जो 270 आम हैं ये कितने हैं, ये 30% है। इस बात का हमें कन्फर्म पता है, जो 270 आम है ये 30%, क्योंकि उसने 70% बेच दिए हैं। तो पीछे मतलब 30, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 30% पीछे हैं 270, ये हमें कन्फर्म पता है। तो इसी से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे, ताकि एक मतलब है कि मैंगो की प्राइस निकल सके, 1% मतलब मैंगो की प्राइस निकल सके। तो 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 9। तो 9 जिसका जवाब आएगा, तो 1% में कितने हैं, 9 मैंगो हैं। तो 70 को 9 के साथ हम ज़रब कर देंगे, 9 सिफर 9 7 63, तो 630 आता है। तो 630 में हम 270 को जमा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0 7 3 10 0 1 असल 6 2 8 1 9 900, यानी उसके पास टोटल कितने थे, 900 थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि 70% उसे बेच लिए, तो 270 कितने हैं, 30% है। 270 को 30% के साथ तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 9। तो 9 को हम 70% के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 630। तो 630 में 270 को हम जमा कर देंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 900। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, व्हाट इज़ द डे आफ्टर इज़ 2 डेज़, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे या वेडनेसडे। तो देखें इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ़ द यस्टरडे या इफ़ द यस्टरडे इज फ्राइडे, यानी यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है उस दिन था फ्राइडे। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द डे आफ्टर 2 डेज़, यानी 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखें इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, यानी गुज़श्ता जो दिन गुजर गया उसको था फ्राइडे, यानी ये समझ लो कि कल का दिन गुजर गया, तो कल क्या था, कल फ्राइडे था। तो आज क्या है, तो आज सैटरडे है, आज सैटरडे, कल का दिन गुजर गया, कल था फ्राइडे, आज है सैटरडे। तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो आज के बाद कौन सा दिन हो सकता है, आज है सैटरडे, तो कल क्या होगा, संडे होगा, परसों क्या होगा, मंडे होगा, तो इसके आगे क्या होगा, ट्यूसडे। तो 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे हमें ए ऑप्शन भी मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 5 शेप से एक शेप बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों से आड़ है, बाकियों से अनोखी है, तो वो कौन सी है। देखिए ये देखने में सारी शेप्स एक जैसी लग रही हैं, सभी शेप्स में क्या हुआ कि एक जो सर्कल है फिल किया हुआ है, एक सर्कल अनफिल है, एक सर्कल में प्लस का निशान है और एक सर्कल में ज़रब का निशान है। सभी शक्लों में, सभी मतलब शेप्स में एक जैसा ही सिस्टम हो रहा है। तो देखिए इसमें 2 तरह से हम इसका जवाब बता पाते हैं। एक तो इसमें हो सकता है कि डायरेक्शन का कोई सिस्टम हो, और दूसरा इसमें मतलब इसका में जो फिल किया हुआ अनफिल है या जो ज़रब जमा का निशान है, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अगर बी और सी की बात करें तो इसमें जो अगर बी में जो ज़रब वाला निशान है, जो सर्कल ज़रब वाला है, ये लेफ़्ट साइड पे है और सी में ये राइट साइड पे है। अगर देखें इसमें जो अनफिल है वो ये मतलब है कि बी में अपने लेफ़्ट साइड पे और सी में क्या राइट साइड अपने राइट साइड पे। इस तरह देखें ये जो फिल किया हुआ है ये सी और बी में ये आपस में ऑपोजिट है, और बी और सी की अगर मैं प्लस वाले निशाने की बात करूँ तो ये आपस में मतलब है कि आपस में मैच करें लेकिन ऑपोजिट है, मुखालिफ है। इस तरह देखें अगर ए और डी को, तो ये भी आपस में बी और सी की तरह ही आपस में मतलब है कि मुखालिफ है। देखें अगर डी की बात करें तो डी में राइट साइड पे फिल किया हुआ है और ए में लेफ़्ट साइड पे। प्लस का निशान की बात करें तो ये आपस में मतलब है कि एक मैच कर रहे हैं। अगर देखें ये जो अनफिल है ये आपस में मैच कर रहे हैं। अगर देखें ये ज़रब वाले निशान ये आपस में मैच कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो बी और सी, डी और ए, ये दो आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन जो ई है ये इनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर होगा वो ई होगा। तो इस तरह भी मतलब कि आप लोगों को हर तरह आपने क्वेश्चन को देखना होता है कि इसमें क्या किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ई ऑप्शन बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिसिंग पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा मतलब है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पैटर्न इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा।
तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आप अच्छी तरह देख लें। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें इसमें अगर देखें बहुत ही आसान ये तो क्वेश्चन है कि इसमें उन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें हिंट दिया हुआ है। देख जैसा कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी 5 जो लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं ये वाज़ेह मतलब कि नज़र आ रही है हमें। इससे ही हमें अंदाज़ा हो सकता है इसका जवाब कौन सा होगा। देखिए अगर इस ए वाली शक्ल को लें, ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे वो जो बिल्कुल सही तरह वाज़ेह तौर पर लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं वो इसमें नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। अगर सी की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी सारा क्राइटेरिया ऊपर नीचे है, बिल्कुल वाज़ेह हमें नज़र आ रहा है कि ये भी नहीं हो सकता। अगर बात करें डी की तो डी में भी मतलब है कि ये दूसरा वो हमें इसके अगर बात करें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें देखें अगर जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है लाइनें 1 2 3 4 5, तो ऊपर भी मतलब हमने गिनी थी 1 2 3 4 5, इस तरह भी हम अंदाज़ा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह मिश्रण पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने इसी तरह ही कोई ना कोई छोटी सी इसमें ट्रिक होती है जिसको आप फॉलो करके उसका जवाब बता पाते हो बहुत ही आसान और जल्दी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन 5 शेप से 5 शक्लों में से एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से अनोखी है, वो कौन सी है। देखिए देखने में तो ये सारी शक्लें एक जैसी लग रही है लेकिन इसमें से एक बाकियों से डिफरेंट है, वो हम कैसे बता पाएंगे, वो इस तरह बता पाएंगे। देखिए अगर बी और ई की बात करें तो इसमें ये जो मतलब है कि ये देखिए इसमें एक और है कि जहाँ से तीर निकल रहा है, तीर के पीछे देखिए इसमें 1 2 3 लाइनें हैं, इसमें भी 3 लाइनें हैं, इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें 2 लाइनें हैं, लिहाजा यहाँ से जो तीर निकला है इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, लिहाजा हमें यहाँ से पहले ही पता चल गया कि इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है। लेकिन देखिए इसमें दूसरा तरीका ये है कि सी और डी आपस में मतलब है कि ये तीर मतलब है कि आपस में मुखालफ है, आपस में मुखालफ और इसकी 3 ही लाइनें हैं। अगर देखें ई और बी ये भी आपस में मुखालफ है और मुखालिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी दो जहाँ से तीर निकल रहा है उसकी 2 लाइनें लगी हुई हैं, तो लिहाजा इससे भी हमें अंदाज़ा हो चुका है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मतलब कि इस क्वेश्चन में बताना है कि स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द चॉइस गिवन एज सल्व फिगर टू फिट द ब्लैंक स्पेस। यानी इस क्वेश्चन में हमें सिंपल ये बताना है कि ये मतलब कि इसमें से यहाँ पे एक शेप मिस है, इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो देखें ये इस क्वेश्चन को 9 इमेज वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। तो 9 इमेज में 4 तरह के सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। एक तो उसकी मतलब कि सीरीज वाइज क्वेश्चन होता है कि यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आगे मतलब कि आई, इसमें मतलब कि डायरेक्शन का सिस्टम होता है, वो डायरेक्शन मतलब चेंज हो रही होती है तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सी मिस आएगी। अच्छा दूसरा इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि ये मिसाल के तौर पर ये शक्ल आपस में मतलब तीनों शक्ल आपस में मतलब कि मैच कर रही हैं, ये तीनों शक्ल आपस में मैच कर रही हैं, तो ये दो शक्ल आपस में मैच कर रही है, इससे जो तीसरी मैच शक्ल करती है वो कौन सी होगी, वो उसका राइट आंसर मतलब उसका जवाब में होती है। अच्छा तीसरा देखें इसमें इस तरह भी होता है कि ऊपर वाले तीनों का आपस में लिंक होता है, इन तीनों को आपस में लिंक होता है, इन तीनों का आपस में लिंक होता है, तो इस तरह भी ये क्वेश्चन 9 इमेज वाला पूछा जाता है। तो लिहाजा आपने हर लिहाज से इसमें देखना होता है कि किस तरह ये मतलब क्वेश्चन हल होगा। तो देखें ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह है कि इन तीनों का आपस में लिंक है, इन तीनों का आपस में लिंक, इन तीनों का आपस में लिंक होगा, यानी जवाब का लिंक नीचे वाले इन दोनों के साथ है। तो देखें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें कि इससे ये शक्ल और इससे अगली शक्ल किस तरह बनी, वो इस तरह बनी कि ये एक जो सर्कल है और सर्कल में एक ट्रायंगल रखा हुआ है, तो आगे जाकर उन्होंने क्या किया कि बीच वाला जो ट्रायंगल है आगे उन्होंने बना दिया एक ही, और जो सर्कल है वो ख़त्म कर दिया। इससे एक ट्रायंगल से जो आगे क्या किया उन्होंने 2 ट्रायंगल बना दिए। ये इसमें सीक्वेंस चल रहा है। अगर देखें इसको देखें इस वाले हिस्से को, तो इसमें भी यही हुआ कि एक बॉक्स है, बॉक्स में उन्होंने बॉक्स में एक सर्कल रखा हुआ है, आगे जाकर उन्होंने बॉक्स खत्म करके सिर्फ एक सर्कल रख दिया, आगे उसी सर्कल को उन्होंने 2 कर दिए। तो इस तरह इसका जवाब हम इजीली बता पाएंगे कि देखें पहले मतलब एक ट्रायंगल में उन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ है, तो हमें पता है पीछे इन दोनों कंसेप्ट हमको उससे हमें अंदाज़ा हो चुका है कि इसमें क्या होगा। इस सर्कल में उन्होंने बॉक्स रखा हुआ है, आगे जाकर क्या होगा कि सर्कल जो ट्रायंगल है वो ख़त्म हो जाएगा, बॉक्स आगे मतलब है कि अकेला बॉक्स रह जाएगा, यानी जो ट्रायंगल में बॉक्स है ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, आगे बॉक्स बड़ा हो जाएगा, आगे जाके क्या होगा, आगे जाके 2 बॉक्स बन जाएंगे, हमें अंदाज़ा है। तो ये हमारा राइट आंसर, इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यहाँ पे जो है हिस्सा मतलब कि अनफिल है, मतलब मिसिंग है, इन ऑप्शन में से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से एक ही इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह सिंपल इसमें इस तरह भी हल कर सकते हैं। देखिए इसमें हम अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं, एक तो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, और दूसरा इसमें क्या हुआ कि ऊपर से भी एक लाइन आ रही है और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा इसमें जो एक वाला ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता। अगर देखें इसमें 2 वाला और 3 वाला मतलब हो सकता है। अगर 4 वाले ऑप्शन को देखें ये ऊपर से फिल आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमें ऊपर वाला फिल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हमें, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो फिल किया हुआ, ये वाला हिस्सा तो फिल नहीं किया हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। लिहाजा इसका जो राइट आंसर बनेगा या 2 या 3 बनेगा। तो देखें ये जो ये यहाँ से लाइन आ रही है
तो इस दोनों में ये लाइन बिल्कुल सही है, दोनों में ये लाइन आ रही है, इसमें भी इसमें भी। आगे इसमें ऊपर से नीचे लाइन आ रही है, तो इसमें भी ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें से ऊपर से नीचे आ रही है। आगे यहाँ से इस तरह जा रही है, तो 2 बार देखें यहाँ इस तरह लाइन नहीं जा रही, तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो 3 ही बनेगा। ये वाला हिस्सा इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ये बताना कि यहाँ पे एक शक्ल मिस है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें ये इसमें तीर का उन्होंने सिस्टम बनाया, बाकी जैसे ट्राइंगल सारे सभी में ट्राइंगल एक जैसे हैं, लेकिन तीर की जो डायरेक्शन है वो मतलब एक उन्होंने चेंज की हुई थे। आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को पहले भी पता हो, लेकिन आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा और मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखें आप लोगों को कला की समझ होनी चाहिए। तो सिंपल 1 सेकेंड में आप लोगों को बहुत जल्दी समझा दूंगा कि 12 6 3 9 मतलब है कि इस तरह क्लॉक होता है। दो मतलब आप लोगों को क्लॉक के बारे में पता होगा, जो राइट साइड पे डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम एंटी क्लॉक, यानी जो मुखालिफ होती है एंटी क्लॉकवाइज, जो मतलब सही होती है मतलब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इसमें मतलब कि इसके डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि 12 किधर होता है, 6 9 5। तो इस चीज़ों को आप लोगों को पता होगा, आप इजीली मतलब डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो इजीली उसको हल कर सकोगे। तो देखें ये मतलब एक ट्रायंगल के नीचे तीर आ रहा है। आगे जाकर उन्होंने क्या क्या यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। ये बना ट्रायंगल बना के नीचे में तीर है, अगली शक्ल में यहाँ पे तीर चला गया, इस शक्ल में तीर इधर आ गया, और इस शक्ल में नीचे फिर नीचे तीर चला गया। अगली शक्ल में हमें कन्फर्म पता है कि तीर इस साइड पे आ जाएगा अगली शक्ल में। तो इस साइड पे आएगा, तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा 1 नंबर पे हमें मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो 4 शक्लें हैं इनसे आगे 5वीं शक्ल कौन सी बनेगी, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें ये जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा फिल किया हुआ है, इसकी अगली शक्ल वाला उन्होंने राइट साइड वाला हिस्सा फिल कर दिया। अगली से उन्होंने क्या नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा फिल कर दिया। अगली में उन्होंने क्या किया लेफ्ट वाला हिस्सा फिल कर दिया। तो आगे का हमें कन्फर्म पता है कि क्या होगा, टॉप वाला हिस्सा दोबारा फिल हो जाएगा। तो ये हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन आप लोग समझ आई होगी। यानी टॉप वाला हिस्सा फिल किया हुआ है, आगे जाकर उन्होंने राइट साइड वाला फिल कर दिया, आगे जाकर उन्होंने बॉटम वाला, आगे जाकर उन्होंने लेफ्ट साइड वाला, और आगे टॉप वाला ही इसमें फिल होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बनता है। तो ये मतलब है कि यहाँ पे हमें शक्ल बतानी थी, वो कौन सी आती है, सी ऑप्शन वाली आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस टू एज वाला क्वेश्चन है ये, कि इससे ये शक्ल बन रही है, इससे अगली कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें इससे ये शक्ल किस तरह बनी। तो देखें सभी में इस तरह मतलब एक उन्होंने एक बनाया हुआ है, मतलब एक जो इस तरह उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने नीचे वाला ये वाला हिस्सा उन्होंने फिल किया हुआ है। अगली शक्ल में क्या किया, ये वाला हिस्सा उन्होंने यहाँ पे मतलब है कि फिल कर दिया। सिंपल है कि बहुत ही इसमें ये वाला हिस्सा मतलब है कि लेफ्ट बॉटम की साइड वाला, आगे जाकर उन्होंने टॉप राइट टॉप की साइड वाला हिस्सा उन्होंने मुखालिफ सिमत में जाके फिल कर दिया ये वाला हिस्सा। तो आगे हमें इसका पता चल गया कि ये वाला मतलब एक हिस्सा फिल है, तो आगे इसका कौन सा फिल होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये वाला हिस्सा नेक्स्ट शक्ल में फिल होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। तो वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, वो हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।